जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका इस जीव का इस मृतलोक में जन्म और मरण, ये दो चीजें निरंतर होती रहती। ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? जब तक सूरत अपने निश्चल घर में, अपने देश में, अपने लोक में नहीं पहुंच जाती, जहां किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, तब तक इस मृतलोक में इसका जन्म मरण होता रहेगा। इस असहनीय व्याधि से इसका छुटकारा नहीं है। आत्माओं ने आकर के जब मनुष्य शरीर मिला तो समझाया, देखो ये शरीर ऐसा है जिसमें व्याधि कर सकती है। तो लोगों को बताया अपनी अपनी क्रिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। किसी ने कहा स्वर्ग मिल जाएगा, किसी ने कुछ कहा राज मिल जाएगा, किसी ने धन दौलत। अपनी अपनी क्रियाएं लोगों ने शरीर से की और थोड़ा बहुत मिला तो वहां से भी छोड़ा। मान लो स्वर्ग ही मिल गया तो वो भी छोड़ना, वो भी जगह रहने की नहीं है, कर्म भोग की जगह। तो जो आपने कर्म किया उसका भोग लीजिए, पूरे होने पर फिर मृतलोक में तो बहुत मेहनत की और आपको ये थोड़ा बहुत तो भी तो फिसलने की जगह। तो जहां परिवर्तन नहीं होता, कोई गंदगी नहीं, कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं, जल नहीं, पृथ्वी नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं आता, जहाँ किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, वहां सूरत पहुंच जाए तो हमेशा के लिए सतलोक में इसका छुटकारा। न जन्मेगी न मरेगी, कभी नहीं, उसको यहाँ आना ही नहीं, एक दफे पहुंचने की चीज है। तो जुग जुग के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार पड़े हैं, उससे मन सुस्त है, बुद्धि अज्ञान है, चित्त नहीं काम, इंद्रिया नहीं काम करती। पुराने संस्कार इस जीव को दबाए रहते और ये संस्कारों से उभार जब महात्मा मिलते हैं तो उभार लेते, ताकि सोए हुए संस्कार जागे और उनकी चपेट में आकर के वो जैसे गर्मी पाकर तारकोल पिघल जाता है, ऐसे ही महात्माओं के वचन, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति गर्मी पाकर पुराने संस्कार पिघलते, तब जीव कुछ करेगा, नहीं तो उन्हीं संस्कारों में गोता खाएगा।
और जो नए बन जाएंगे उसमें उलझ जाएंगे। तो इस जीव की गति नहीं हो पाती। जब महात्मा मिलते हैं तब भी स्वस्थ रहता है, तभी कुछ नहीं। तो चाहिए कि जब मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो जैसे भी बने जल्दी अपना काम बनाना चाहिए। और पुराने संस्कारों को भजन के साथ साथ और जो क्रियामान कर्म है वो सदगुरु के धो लेना चाहिए और भजन द्वारा उनको दफना देना चाहिए। तब तो जीव जल्दी, नहीं तो बड़ा बहुत इसके लिए इन दिनों में नए नए लोग आ रहे हैं और वो अपनी अपनी ऐसी ऐसी तकलीफ बता रहे हैं जो सुनी भी नहीं गई। ऐसी 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 झंझट झगड़े। कहने का ये है कि अब कोई बचने वाला नहीं। राज से जनता, जनता से धर्म करो, उनमें सब में झगड़ा हो जाए, सब में आफत मुसीबत बरसने लगे, तो राजा रैयत और धर्म और कर्म क्या करें? बहुत तकलीफ। मैं यही बात लोगों से कहता था, हिंसा मत करो। हिंसा दुखदाई है, हत्या अच्छी नहीं होती है। एक दिन यही तुम्हारे लिए सामने खड़ी हो जाएगी, तो एक दूसरे बैरी बन जाते हैं। पति का स्त्री, स्त्री का पति, पिता का पुत्र, पुत्र का पिता, अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे के बैरी और दुश्मन और हत्यारे बन जाते। हिंसा अति दुखदाई। यह हिंसा तुम पर भी आवे, वही बात आप पर खड़ी हो जाएगी। तो तरह तरह दया जो मूल धर्म था मनुष्य का, वो तो उसने फेंक दिया और हिंसा पर उतारू हो गया। और इस तरह से हिंसा करता है जैसे सांस चलती, ऐसे हिंसा करा। पशु की, पंछी की, इनकी उनकी दर्द होता है, तो चारों तरफ। तो ये सब पर बरसेगा। तो काल भगवान का नियम है। मृत लोक में जिन्होंने काया दी है जीव जंतु अधिक मनुष्य को, उन्होंने एक नियम बना दिया, उसके मुआफिक मुताबिक अनुसार चलोगे तब तो ठीक है, और नियम की खिलाफत करो, उसके विपरीत छुप करके काम करोगे, तो फिर वो सबको कठोर दंड देगा, सजा देगा। इसलिए मनुष्य जीवन उसे अपना निजी जीवात्मा का काम करना चाहिए। तो ये सब देख भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं ना बोले, वो तो बात अलग है। समय सबको पछाड़ देता है, और समय हो बलवान, धीरे लो टीको का हो या अर्जुन हो,
समय बर्बाद होता है, फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। चाहे जितना चिल्लाते रहो, उनको ये दिखाना था कि भाई तुम बड़े वीर बहादुर, बड़े बलवान, धनुषधारी, गदाधारी, देखो तुम्हारे सामने तुम क्षत्रिय हो, ये लूटे लिए जा रहे, छोटे छोटे जंगलों के रहने वाले गोपकाओं को लिए चले जा रहे, तो चलाओ तीर मारो, तो चलाया तीर, कुछ चले भाई, अब देखो समय घूम गया, तुम्हारे बाण वही, हाथ वही है, सब कुछ वही, ताकत, अब ये सब कुछ नहीं काम कर, इसलिए तुम शक्तिहीन हो गए। कहने का मतलब यह है कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम पर सवार होकर काल करवा रहा। जब तुमको घमंड अभिमान आ गया तो उसने अपनी शक्ति ले ली और कहा कि तब ये मालूम हुआ कि वास्तव में हम कुछ, मनुष्य को कुछ नहीं समझ, अपने को दीन, तो कलयुग दीन गरीबी रास्ता है, दीन गरीबी रास्ते से चलोगे, सूरत हल्की होके उठ जाएगी, और गरुड़ कुमार में चलोगे तो बोझा लग जाएगा, डूब जाएगा। तो संस्कार जुजुआंतरों के, उनको जलाने के लिए महात्मा की जरूरत, वैसे नहीं है। क्रियामान कर्म जमा किए हम सारे, वो भी महात्माओं से ही साफ होते, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बोलो। ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटकाया बखाया। कहते हैं ये जीवन जो आपको मिला, ये नर्तन का, बाकी पशु तन है, पंछी तन है, किलों का तन है, वो अगर मिल जाए तो बस, कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता। तो कितने जन्मों युगों के बाद में मौका मिल गया, अब की बार ये फेरा पड़ गया और सूरत घाट पर आकर के बैठ गए, उसको बैठा दिया और इस शरीर को साधना का केंद्र बना दिया, ये साधना का, इससे साधन कर लो। तो हम लोग जानते नहीं साधन किसको कहते, भजन किसको कहते हैं, सुमरन किसको कहते हैं, योग नाम किसका है, ध्यान नाम किसका है, अब जानते नहीं। तो जैसे भोग पशु भोगते हैं, वैसे ही मनुष्य शरीर में रहकर भोग, यानी जैसे अज्ञानी पशु है वैसे अज्ञानी। जंगलों में देखिए तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, शहरों का भी अब वही हाल हो गया, पढ़े लिखों में भी वही हाल हो गया। कहते हैं तुमने इतना फेरा लगाया दुखों तक, अब की बार ये फेरे को काट लो, फिर वापस उस चक्कर में मत जाओ। बोलो। अब जाको बैठा मत को, मूल बात बताते हैं कि ये जितने भी काम तुम्हारे हैं सब वृथा, इन कामों में अपना समय मत खो दो, इन कामों से कुछ मिलेगा नहीं, ना कुछ मिला तो कहते हैं वृथा कमा दिया तुमने, तो फिर चेतो सत्संग सुनो और जाग जाओ, भक्ति शब्द पकड़ लो, जो वचन कहते हैं कि भजन करो उस शब्द को पकड़ो, ध्यान करो उस शब्द को पकड़ो,
सुमरन करो, शब्द को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, फिर उसके बाद